हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। जो हमारी ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ जो चल रही है, हम सिलेबस को या थोड़े क्वेश्चन पेपर को डिकोड करके जो देख रहे हैं, उसमें अब नेक्स्ट वीडियो है हमारा पेपर 1 पार्ट ए। इसमें हम पेपर 1 पार्ट ए में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को अभी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी ज्योग्राफी वाला है, आपको पता होगा। तो पार्ट ए में एमपी की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं। तो इसमें कुछ हमने पार्ट ए में पेपर 1 में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं जो कि 5 मार्कर और 11 मार्कर में पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो पहला एक टाइप है पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस। तो डायरेक्टली आ जाता है कि पर्सनैलिटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, या उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लिखने के लिए, या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखने के लिए 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर दोनों में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रानी दुर्गावती जी, नूरजहाँ, राजा भोज, विद्याधर, इस तरीके से आ सकता है आपके पास। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स और कुछ कल्चरल इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में वॉर्स, बैटल्स, ठीक है, बैटल्स में जैसे आ सकता है कि बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी आ सकता है, ठीक है, या कुछ और बैटल ऑफ पानीपत वगैरह, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये 3 मार्कर का भी पार्ट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको 5 मार्कर में थोड़ा बड़ा करके पूछें कि बैटल ऑफ चंदेरी क्या थी ये बताइए और उसका सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है। फिर बात करते हैं फेयर्स। इस बार एक क्वेश्चन आया था 2019 मेंस में, मालवा उत्सव के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। तो ऐसे ओरछा उत्सव भी आ सकता है, निमाड़ उत्सव, बहुत सारे उत्सव हैं मध्य प्रदेश में, उन पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। फिर हम चलते हैं डायनेस्टी या सिविलाइजेशन। तो पर्टिकुलर किसी भी डायनेस्टी की बात करें, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं चंदेल डायनेस्टी, तो उनका सोशल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, या इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस टाइम, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, या उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में या किसी दूसरी फील्ड में, कहीं पे भी, ठीक है। ये 5 मार्कर 11 मार्कर दोनों में पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारा टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात करें तो टूरिस्ट प्लेसेस के कौन कौन से टाइप्स हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस जिसमें फोर्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस जिसमें टेम्पल्स वगैरह आ सकते हैं। नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस जिसमें वाटरफॉल्स हो गए, या एग्जैक्टली पचमढ़ी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, यूनेस्को साइट्स यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में केवल 3 ही है। तो उनका कंट्रीब्यूशन लिखने को आ सकता है, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं, उनके बारे में लिखने को आ सकता है। स्पेसिफिकली कीवर्ड मेंशन्ड है, ये कीवर्ड है भैया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, कीवर्ड है ये। तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल बात करें 5 मार्कर के अलावा इसको ये पूरी तरीके से 11 मार्कर में भी कवर हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें टूरिस्ट प्लेसेस पे एक पूरा नोट लिखने को आया बड़ा सा, ठीक है। चलो अब एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अपन पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, रानी दुर्गावती जी के ऊपर, ठीक है। तो अब उनने जैसे क्वेश्चन पूछा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रानी दुर्गावती। तो शॉर्ट नोट में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, उनके बर्थ से उनके डेथ तक, ठीक है, सारी चीज़ें। और भी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, हमको मैक्सिमम कितने 10 लाइन्स मिलने की संभावना है। 50-60 वर्ड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक लाइन में 5 to 6 वर्ड्स आ सकते हैं। तो लगभग 10 लाइन्स में मान रहा हूँ, 10 लाइन्स के हिसाब से ये अपना आंसर है। सबसे पहले एक लाइन में इंट्रो दे दो। इंट्रो में हम बता देंगे कि रानी दुर्गावती कौन है, गोंडवाना क्वीन थी, ठीक है, और उनका रीन लिखना जरूरी है कि उनने 1550 से 1564 तक रूल किया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इंट्रो देने के बाद मैंने एक हेक्सागन टाइप का बनाया, उसमें मैंने उनका सबसे पहले बर्थ बता दिया। एग्जैक्ट डेट याद है तो वो भी लिख सकते हो, कहाँ हुआ है वो भी लिख सकते हो, महोबा में या जो भी चंदेल क्लैन में, ठीक है, आपके ऊपर है वो। फिर बात करेंगे उनकी शादी हुई दलपत शाह, गोंडवाना किंग, गढ़ामंडला के किंग दलपत शाह से। किसके कंटेम्प्रेरी थी? मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्प्रेरी थी। देखो यहाँ पर अगर सेंटेंसेस बनाना चाहो, अगर जगह है तो बनाओ, नहीं तो अगर ऐसा भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा, इतने में समझ में आ जाएगा। लेकिन कीवर्ड्स हमारे जरूरी हैं यहाँ पे। किसके कंटेम्प्रेरी थी? मुगल एम्परर अकबर के। फिर 1560s में मुगल सेनापति या अकबर के सेनापति आसफ खान ने इन्वेड किया किस पे? गोंडवाना किंगडम पे। तो ये रूल कर रही थी उस टाइम, तो आसफ खान का नाम जरूरी है यहाँ पर। क्या हुई 1564 में? बैटल ऑफ सिंग्रामपुर हुई, ठीक है, या बैटल ऑफ सिंगोरगढ़ भी बोलते हैं इसी को, क्योंकि सिंग्रामपुर जगह का नाम है और सिंगोरगढ़ एक फोर्ट का नाम है जिसमें रानी दुर्गावती उस टाइम थी। फिर उसके बाद बैटल में मतलब मतलब ये जो आसफ खान की जो
फोर्स थी, काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड थी, इसलिए उनकी जीत हुई। बलिदान दिवस मनाया जाता है 24 जून को, ठीक है, मतलब कि 24 जून 1564 को उनकी डेथ हुई होगी। समाधि उनकी कहाँ पर है? बरेला में। एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पर, नराई नाला की बात भी आप लिख सकते हो। नराई के आसपास उन्होंने खुद को किल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद समाधि बरेला में, और उनके नाम पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम एक डिस्कस कर लेते हैं मालवा उत्सव के ऊपर, ठीक है, एक शॉर्ट नोट जैसा 5 मार्कर के हिसाब से। तो कुछ मैंने हेडिंग्स लगी हैं यहाँ पर, लिखी हैं हेडिंग्स, कुछ एक डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं इसको। तो व्हाट इज मालवा उत्सव? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मालवा उत्सव क्या है या कब से मना रहे हैं। ये डेट अगर पता है तो आप लिख सकते हैं। कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? ये मालवा उत्सव एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं हम, इसके अलावा ओरछा उत्सव, खजुराहो फेस्टिवल कुछ भी आ सकता है। तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए, और कब होता है, ठीक है। कब से मतलब है कि कौन से मंथ में होता है, कितने डेज के लिए होता है, ये आप बता सकते हैं। फिर हम जाते हैं सोशल सिग्निफिकेंस उसका, कि मालवा उत्सव है या कोई भी उत्सव है तो उसका एक सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल मैसेज क्या है। इट प्रमोट्स यूनिटी, ठीक है, यूनिटी प्रमोट करता है, यंगर जनरेशन्स को इनकरेज करता है या अपने कल्चर के बारे में बताता है, और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज के लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अलग अलग तरीके के डांस देखने को मिलते हैं हमें। क्विजीन्स, मालवा की जो क्विजीन है वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस होती है या लोग उसको एंजॉय करते हैं। मालवा की आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इनके अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, जैसे कि नीमच में नंदन प्रिंट है उसका एक स्टॉल लगेगा, बाग में धार प्रिंट है उसका एक स्टॉल लगेगा। तो मालवा के जितना भी आर्ट और हैंडीक्राफ्ट है उसके अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, उन्हें मालवा के आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में पता चलता है। और फिर उससे फिर क्या फ़ायदा मिलता है हमें? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसका क्या फ़ायदा मिलता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है भैया, कितने सारे लोगों को काम मिल रहा है इससे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रेवेन्यू जनरेशन, तो स्टेट का भी यहाँ पर फायदा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। और लास्ट में अगर चाहें तो एक मतलब कंक्लूजन भी आप लोग दे सकते हैं कि इसका ओवरऑल कुछ अगर आपको लगे तो एक लाइन में आप लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से इतने सारे डायमेंशंस आप ओपन करेंगे, कोई सा भी उत्सव वो आपका कवर हो जाएगा। अब एक हम टूरिस्ट प्लेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2019 मेंस में क्वेश्चन आया था उदयगिरी केव्स का सेलिएंट फीचर्स लिखने के लिए, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स आप इतने सारे बता नहीं पाओगे कि 10 लाइंस में कंप्लीट कर पाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, एक भूमिका सी बनानी पड़ेगी, है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे हु कंस्ट्रक्टेड, ऐसा बोल सकते हैं, या हु बिल्ट। वैसे केव्स हैं तो लिख सकते हैं हु कंस्ट्रक्टेड, व्हेन या किस डायनेस्टी के समय बनी थी ये केव्स, और वेयर कहाँ पर लोकेटेड है। एक इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं, किसी भी केव के बारे में आए या कुछ ऐसा आए तो आप इन हेडिंग्स में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर सेलिएंट फीचर्स की तरफ चलते हैं, तो ये पर्टिकुलर केव्स हैं उदयगिरी केव्स। तो नंबर ऑफ केव्स, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 20 केव्स हैं, ठीक है, 20 केव्स हैं। तो 20 केव्स नहीं लिखना, रॉक कट केव्स, कीवर्ड है रॉक कट, ठीक है। फिर डेडिकेटेड, तो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, जैसे कि ये है हिंदुइज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है। इसमें टोटल 20 केव्स में से 19 केव्स हिंदुइज्म से रिलेटेड है और केवल एक केव जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। लेकिन कहने के लिए वो हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल ये दोनों रिलीजन यहाँ पर हमें पता चल रहे हैं। फिर तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ केव्स। अब देखो सेलिएंट फीचर्स हैं तो हमें केव्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना पड़ेगा, नहीं तो इतना सब कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर हमें कम नंबर मिलेंगे। तो केव्स का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि एक किसी केव की बात करता हूँ, अमृत केव। यहाँ पर एक बहुत फेमस केव है, उसका नाम है अमृत केव, ठीक है। एक सबसे बड़ी केव भी बोला जाता है। इसका नाम अमृत केव क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर समुद्र मंथन की स्टोरी डेपिक्ट की गई है। समुद्र मंथन के बारे में सबको पता है, सुर असुर दोनों साइड थे और अमृत को निकाला जा रहा था, ठीक है। तो इस केव का नाम अमृत केव इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पर समुद्र मंथन की एक पिक्चर डेपिक्ट की गई है। तो ये हम एक फीचर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, या और आपको पता चले तो आप दूसरे फीचर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक ये छोटा सा आंसर हुआ, उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। मतलब टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश में। तो एक कुछ ऐसा कंक्लूजन आप लिखें कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, ठीक है। और जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारी पेपर 1 पार्ट ए की। अब आगे चल के हम पेपर 1 पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।